यस बच्चों, हम पढ़ रहे थे अष्टमः पाठः यानी 8वां पाठ, जिसका नाम है सुक्ति स्तवकः। सुक्ति स्तवकः का अर्थ मैंने बताया था कि कहे गए कथन या वाक्य। ठीक है, उचित कहे गए कथन या वाक्य। इस पाठ के कठिन शब्दार्थ मैंने आप सभी को बता दिया था। अब इस पाठ के जो श्लोक हैं उसका हिंदी अर्थ जानते हैं। तो पहला है उद्मेन उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्मेन का मतलब होता है परिश्रम, ही मने ही, परिश्रम ही। सिद्ध्यन्ति का मतलब होता है सिद्ध करते हैं या पूरे करते हैं। कार्याणि का मतलब होता है कार्य। न मनोरथे, न मतलब नहीं, मनोरथे यानी मन में सोच लेने से या मन में विचार कर लेने से। इस पहली लाइन का अर्थ हुआ कि परिश्रम करने से ही कार्य पूरे होते हैं। जब हम किसी कार्य को करने के लिए परिश्रम करेंगे तभी वो कार्य पूरा होगा, न कि मन में सोचते रहने से। न मनोरथ है यानी न मन में सोचने से। ओके, कि हमारा काम ये कंप्लीट हो जाएगा या हम आज ये कर लेंगे, ऐसा सोचने से हमारा काम कभी कंप्लीट या कभी हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। हमारा कार्य परिश्रम करने से ही पूरा होता है। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका मतलब हुआ न ही सुप्तस्य यानी न प्रवेश करना, न ही मतलब नहीं, सुप्तस्य माने सोए हुए, सिंहस्य यानी शेर के, प्रविशन्ति यानी प्रवेश करता है, मुखे यानी मुख में, मृगा यानी हिरण। जिस प्रकार से, अब इसने तुलना किससे की है? शेर से की है, कि जिस प्रकार से सोए हुए शेर के मुंह में मृगा यानी हिरण खुद नहीं जाता। अर्थात शेर सबसे शक्तिशाली होता है, लेकिन उस शक्तिशाली शेर को भी अपना पेट भरने के लिए, शिकार के लिए उठना ही पड़ता है। अगर वो सोया रहेगा तो उसके सोए रहने से उसके मुंह में खुद हिरण नहीं आ सकता। ओके, तो एक बार फिर से देख लीजिए। इसका अर्थ हुआ परिश्रम करने से ही कार्य सफल होते हैं, न कि मन में सोचने से या मन में विचार करते रहने से। ठीक जैसे सोए हुए शेर के मुंह में कभी भी हिरण जो है खुद प्रवेश नहीं करता। ओके, नाउ सेकंड श्लोक देखिए। पुस्तके पठिता, पुस्तके पठिता यानी पुस्तक में पढ़े हुए, पाठा यानी पाठ। जो भी हम पुस्तक पढ़ते हैं उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ज्ञान मिलता है। तो यदि हम पुस्तकों से पढ़े हुए पाठ को, पढ़े हुए ज्ञान को जीवने नैव साधिते, जीवन में नहीं अपनाते हैं, जीवने यानी जीवन में, नैव मने नहीं, साधिते मतलब अपनाना। ठीक है, यदि पुस्तकों में पढ़े हुए ज्ञान को, सीख को या पाठ को हम अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं, किम भवेत तेन पाठेन, किम मने क्या, भवेत मने होगा, तेन मने उस, पाठेन यानी पढ़े हुए। ठीक है, तो उस पढ़े हुए पाठ का क्या लाभ है? जीवने यो न सार्थके, और जो जीवन को सफल नहीं बनाता हो। अर्थात पुस्तक में पढ़े हुए पाठ का यदि हमने जीवन में धारण नहीं किया, जीवन में उसको अपनाया नहीं, तो उस पढ़े हुए पाठ को पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, और जीवने यो न सार्थके, और उसका जीवन में कोई महत्व नहीं रह जाता। ओके, इसके बाद मैं आप लोगों को थर्ड हिंदी श्लोक समझाऊंगी।